अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ज़ूलॉजी वन का BS1 के बेसिक मैथमेटिक्स का 7th लेक्चर है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। 4th चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें आज वाला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो हम रिपीट करते हैं कि देखें, जैसे ये 4.8 टॉपिक है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 विद a नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें हम कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं? जैसे x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है जो x के साथ नंबर लिखा होता है, ये x का कोफिशिएंट हुआ, और इसको सिंपली हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह से और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किनको बोला जाता है? x की वैल्यूज हम ढूंढते हैं वेरिएबल की, तो x की वो वाली वैल्यूज जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, उन वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को रीड करते हैं। यानी x की वैल्यू जिसको हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं, उसमें जो x की वैल्यूज आती हैं उसको हम इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इस क्वाड्रेटिक के से 2 रूट्स हैं, और एक अल्फा और एक बीटा। तो इन रूट्स को इन जनरल, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर कोफिशिएंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अवेलेबल नहीं है, तो हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स को जहन में लाते हैं। और कॉरस्पॉन्ड, जैसे आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? -b + -b² - 4ac² √2a। तो इसमें क्योंकि -b के साथ एक दफ़ा प्लस हो रहा है b² - ac का स्क्वायर रूट, और एक दफ़ा प्लस प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है। तो ये हमारे पास एक्चुअली दो रूट्स बनते हैं। यानी एक है x इज इक्वल टू -b + b² - 4ac² √2a। दूसरा है बीटा दूसरा है x इज इक्वल टू -b - b² - 4ac² √2a। एक तो इस बुक में कुछ मिसिंग है, जैसे यहाँ पे हमारे पास b है और यहाँ पे b² है, तो स्क्वायर इसमें पीडीएफ में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप बुक देखेंगे तो प्रॉपर बुक जो है फिजिकली उसको देखेंगे तो उसमें यहाँ पे 4ac है और यहाँ पे 2a है। तो कहीं कहीं पीडीएफ की जो हमारे पास पड़ी हुई है इसमें कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उसमें कुछ कुछ मिसिंग है। तो जैसे हमने सोचा कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। सपोज किया कि इसके 2 रूट्स हैं, तो अल्फा का हमने नाम दिया -b + b²। मैं रिपीट करता हूँ, रिपीटेड, दिस इज b² एंड यहाँ पे 4 है, -4ac/2 है, और बीटा इक्वल है -b - b² - 4ac²√2। यानी इस रूट और इस रूट में डिफरेंस क्या है? सिर्फ यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली यही रूट इधर है। देन अगर ऐसा हो, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे ऐड किया जा रहा है हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे दोनों तरफ 2 है, तो 2 एलसीएम आगे इनको प्लस कर देंगे। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो -b और यहाँ पे भी -b, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, ये पूरी की पूरी जो हमारे पास टर्म है इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास -b -2b और नीचे 2a है, -2b और 2a। ये देखिए इसका आंसर आ गया, 2 से कट गया, तो दिस इज -b/a, दिस इज -b/a। तो हमारे पास ये इक्वल है, जैसे मैं कह रहा हूँ पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये इक्वल है और ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस मिसिंग है, दिस इज इक्वल टू -b/a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम ये किसके इक्वल आता है? -b/a। इसी तरह अगर हम रूट्स को प्रोडक्ट कर दें, मतलब यहाँ पे जो -b + b² - 4ac/2a है, इसको इस बीटा के साथ, अल्फा को बीटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखिए मल्टीप्लाई किया गया,
और क्योंकि ये देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, इस तरह ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इन दोनों में सिर्फ फ़र्क क्या है, एक दफ़ा माइनस बी में नेक्स्ट टर्म प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है। तो आप जानते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हमारा फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में। या रिपीट अगर इसको पढ़ें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारे पास बन रहा है दिस इज टोटल ए एंड दिस इज टोटल बी, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यहाँ देखें माइनस का जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2 टू 4 और a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। बी स्क्वायर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4ac ओवर 4a स्क्वायर 4 से कैंसिल हो गया, और ये ए की एक टर्म जो है वो ए स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी, एक ए नीचे बच गया तो ये सी ओवर ए आ गया। तो इस तरह से हमें दो फॉर्मूला मिले, एक तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम किसके इक्वल होगा, बी ओवर ए, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सी ओवर ए के। बी ओवर ए और सी ओवर ए है क्या, यानी बी ओवर ए हमारे पास यानी इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम ए प्लस बी, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, एक्स का कोएफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स एक्स का कोएफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, और इसको हम सम को एस से डिनोट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम पी से डिनोट करेंगे, पी फॉर प्रोडक्ट एस फॉर सम। ये जैसे अभी हमने निकाला, ये माइनस ये यहाँ पे मिसिंग है, इक्वल भी है और माइनस भी है, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस बी ओवर ए, और ये प्रोडक्ट आ रहा है सी ओवर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है सम ऑफ रूट्स। और ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो ये जो रिजल्ट्स हैं हमें आगे चीज़ों में हेल्प करेंगे। ये जहन में रखना है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, या कोई भी उसके उनका नाम दे ले, तो उनका सम इक्वल होता है माइनस टाइम्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स टर्म का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है सी यानी कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है सी ओवर ए और माइनस बी ओवर ए। हम इनकी मदद से कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल वन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल जीरो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो जब आपको अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों तो वो इन रूट्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा। इसी तरह अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो किसी तरह से हम अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, इसमें कोई चीज़ ऐड माइनस करते हैं कि इसमें अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म भी नजर आए, ये जिसके इक्वल आए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जिसके इक्वल आए, उसमें अल्फा प्लस बीटा भी हो और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो। इस फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए ये देखें इस पेज पे, since alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore alpha plus beta is equal to minus b over a, जैसे हमने यहाँ पे रीड किया, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा फॉर्म उसमें लाने के लिए और अल्फा बीटा प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए कोई दो की वैल्यूज हमारे पास हैं, हम इसको इसमें चेंज किया। तो ये देखिए चेंज कैसे किया गया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में अगर हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें तो ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते किसी चीज़ को
और हम जो चीज़ ऐड करते हैं उतनी माइनस करनी पड़ती है। तो एक्चुअली इस टर्म में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया गया और माइनस भी किया गया। जो ऐड किया गया उससे ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, और माइनस वाला हमने वैसे ही लिख दिया। तो जैसे आप इसको खोल के दोबारा देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और -2 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कट जाएंगे, दोबारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है। अब क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर है, यहाँ पुट कर दी, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू सी ओवर है, वो यहाँ पुट कर दी, और एलसीएम वगैरह लेके इनको हमने सॉल्व कर दिया, जिसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए ओवर ए स्क्वायर। इस तरह से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली। मैं रिपीट करता हूँ, इन क्वेश्चंस में हमने जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम उसकी वो वाली फॉर्म लिखते हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो किसी कांस्टेंट टर्म के अलावा। इसमें हमने क्या किया, हमने प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। जब प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, और जो माइनस हो ये आ गया। अगेन हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर दी और इन्हें आपस में सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे कर लिया देखिए, ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और दिस इज 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये बी स्क्वायर है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, हमारे पास एलसीएम के तौर पे आ जाएगा। और इस बाकी जितनी भी एक्सप्रेशन है इसको हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसका ए स्क्वायर एलसीएम आ रहा है। और ये देखिए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो पहली टर्म हमारे पास ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर वैसे आ गया, और यहाँ ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बनता है, सो ए 2 सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 सी हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह ये हमारे पास अगला है कि आप अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू निकालें। तो हमने फिर इसको किस फॉर्म में लाना है, हमने इसको इस टर्म इस तरह की टर्म के इक्वल लाना है, एक्सप्रेशन के इक्वल लाना है, जिसमें अल्फा बीटा इन्वॉल्व हो रहा, प्रोडक्ट फॉर्म में या अल्फा प्लस बीटा इन्वॉल्व हो रहा। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, ये अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ, ये अल्फा रेज टू पावर 3 प्लस बीटा रेज टू पावर 3 ओवर अल्फा बीटा आ गया। यहाँ से हमने अल्फा 3 प्लस बीटा 3 यानी ए की 3 प्लस बी 3 का फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, उसको यानी खोला। तो उसको खोले तो उसकी एक फॉर्म ये नज़र आती है, अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। एग्जैक्टली हमने ए की 3 प्लस बी की 3 वाला फॉर्मूला यहाँ पे खोल दिया। ये याद भी रखिएगा, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 या ए की 3 प्लस बी की 3 इक्वल होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू अल्फा ए प्लस बी ओवर अल्फा बीटा। वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ प्रोडक्ट, और फिर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट अल्फा बीटा। हमारे पास या तो ये टर्म आ रही है और या ये टर्म्स आ रही हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे बी माइनस बी ओवर ए पुट कर दें, या अल्फा बीटा प्रोडक्ट है वहाँ पे सी ओवर ए पुट कर दें। तो देखें यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी ओवर ए पुट किया, दिस इज दैट, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की जगह सी ओवर ए पुट किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर माइनस बी ओवर ए, दिस इज बी ओवर ए, बी ओवर ए पुट किया, और इनको हमने अल्फा बीटा नीचे इनकी जगह भी हमने प्रोडक्ट की जगह सी ओवर ए पुट किया, दिस इज ए। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ये इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। इस सी से ये सी कट किया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, तो ये माइनस बी क्यूब माइनस 3abc हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए इसको सॉल्व किया हमने, और इसको ये सी ओवर ए आ गया। तो ये अगले स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास सी ओवर ए ऊपर जाके रेसिप्रोकल फॉर्म ले लेगा,
तो हमारे पास ये ए ओवर ये सी ओवर ए जो यहाँ पे जाके हो जाएगा ए ओवर सी। तो ए ओवर सी होने से ए के साथ ये की क्यूब है, ए के साथ ये कट जाएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर रह जाएगा। और इसी तरह से जो सी है हमारे पास ये डिवीजन में साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ये माइनस बी का स्क्वायर और हमें चाहिए ए प्लस बी या ए अल्फा बीटा प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास चाहिए। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को पहले तो हम खोलें तो ये क्या बनता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो हमने माइनस टू अल्फा बीटा है, हमने प्लस वाला स्क्वायर बनाने के लिए हमें चाहिए प्लस टू अल्फा बीटा। तो हम प्लस टू अल्फा बीटा ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। जो ऐड कर देते हैं उससे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा, और जो माइनस कर देते हैं उससे माइनस टू अल्फा बीटा और माइनस टू अल्फा बीटा जिसको खोलने से आएगा वो बन जाएगा माइनस फोर अल्फा बीटा। मैं आई रिपीट इट, इसको पहले खोलें, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो हमें चाहिए माइनस टू अल्फा बीटा की बजाय प्लस टू अल्फा बीटा। तो हम माइनस टू अल्फा बीटा को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस टू अल्फा बीटा लाने के लिए प्लस टू अल्फा बीटा ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। एक पहले माइनस टू अल्फा बीटा माइनस हो रहा है और एक हम और माइनस करते हैं, तो वो बन जाएगा माइनस फोर अल्फा बीटा। और जो हमने ऐड किया है टू अल्फा बीटा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ मिलकर बना देगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वाली वैल्यू और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है। सो दिस इज वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे।